और चलिए अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि आखिर 2 दिनों में कैसे मारपीट, बवाल, हंगामे की तस्वीरें सामने आई है और हैरान कर देने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले 22 तारीख की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, 2 पक्षों में बवाल हुआ। उसके बाद 21 तारीख की फिरोजाबाद से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, जहां पर बंदी की मौत पर बवाल हो गया। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 22 तारीख की बरेली से, सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। और इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। और खाकी पर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का खौफ क्या लोगों में नहीं रहा। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। 22, 21 और 22 तारीख की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि फिरोजाबाद से 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और बरेली से भी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सरे आपको नजर आएगा कि दिन दिहाड़े कैसे फायरिंग हो रही है। दिन दिहाड़े आप जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो आसपास के लोगों में भी खौफ आ जाता है, आसपास के लोग भी डरते हैं, क्योंकि लोग इस दौरान काम पर जा रहे थे, कुछ लोग कोई और काम कर रहा था, दुकानें थी, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर उत्तर प्रदेश में देखिए कब कब ये जो हंगामा है वो देखने को मिला है। लेकिन सवाल ऐसे में ये बन जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, क्योंकि पहले बरेली और इसके बाद फिरोजाबाद में एक के बाद एक जिस तरीके से 2 वारदातें हुई है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्यों आखिर डर के साए में जीने को मजबूर है। आखिर क्या ये जानबूझकर करने की कोशिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने को लेकर ये तमाम तरीके से जो कदम उठाए जा रहे, कई सवाल है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त आखिर क्या स्थिति और क्या माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म क्या हुए, यूपी में मानो हंगामा बरपा है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार की रात जहां फिरोजाबाद के जेल में कैदी की मौत को लेकर आक्रोशित भीड़ ने जमकर बवाल काटा, तो वहीं बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जमकर तोड़फोड़ हुई और बुलडोजर को आग के हवाले कर दिया गया। वैसे तो योगी सरकार माफियाओं के लिए काल है, और जिसने भी यूपी की कानून व्यवस्था को भंग करने की हिमाकत की, उसे मिट्टी में मिलाने में जरा भी देर नहीं की गई। लेकिन बीती रात प्रदेश के 2 जिलों से आई घटनाओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात फिरोजाबाद की, जहां 2 दिन पहले एक कैदी की जेल में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और फायरिंग की। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल भी बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हुए मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपने मृतक के घर जा रही थी। उसी दौरान घात लगाए बैठे उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। 19 जून को 25 साल के आकाश को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार की रात आकाश की तबीयत बिगड़ गई। जेल में डॉक्टर ने दवा दी तो तबीयत ठीक हो गई, लेकिन शुक्रवार की सुबह 5 बजे तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिरोजाबाद के बाद अब आपको बरेली के बवाल के बारे में बताते हैं। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया। शनिवार सुबह करीब 7 बजे दबंगों ने पीलीभीत बाईपास पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, 2 बुलडोजरों को आग के हवाले कर दिया। करीब 30 मिनट तक सड़क पर बवाल होता रहा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी पक्ष के सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एक पक्ष के 2 लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। घटना के अब कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कई युवक फिल्मी स्टाइल में भी सड़क पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूपी में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कमजोर हुई बीजेपी का असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी की सफलता ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखिए क्या सत्याग्रह से बुझेगी दिल्ली की प्यास। मैं आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी।
क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। जी ऐश्वर्या, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो लोकसभा के मल्टी थोड़ा मुफ्त है, पाइप्स नहीं बन पाई है। ये दोनों मुख्य कारण है कि दिल्ली की जनता आज पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। इस पर एक्शन करने के बदले अनशन का और ड्रामेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक एलजी से मिलेंगे और पानी संकट पर बात करेंगे। हालांकि कल एलजी ने आपके आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर तंज कसते हुए कहा था कि संकट की घड़ी में या यूं कहें कि आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि दुर्भाग्य से ना तो शहर की सरकार ने जल नेटवर्क में सुधार और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में गंभीरता दिखाई है और ना ही उसने बातचीत का रास्ता चुना है। एक तरफ दिल्ली में मंत्री आतिशी पानी की कमी के लिए हरियाणा पर दोष मढ़ते हुए अनशन पर बैठी हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। हम जितना उनका हिस्सा बनता है उतना पानी हम बड़ी सिंसियरली दे रहे हैं। रोजाना धरने प्रदर्शन करना, इस तरह के कामों में समय बर्बाद करने की बजाय वो अपनी आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करें।